अस्सलाम वालेकुम। खबर की दुनिया से मैं हूं उस्मान नौमान। नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। मर्दान के इलाके शेरगढ़ में नमाज जनाजा के दौरान धमाका, 7 अफराद जाँ बहक। तहरीक इंसाफ के एमपीए इमरान महमद समेत 25 जख्मी। पाकिस्तान का ड्रोन हमलों के खिलाफ सलामती काउंसिल में इजहार तशवीश। मंदूब मसूद खान का कहना है कि हमलों के बायस इंतकामी कार्रवाइयों का खतरा रहता है। इमरान फारूक कत्ल केस में बरतानवी पुलिस के लंदन में 2 घरों पर छापे, कई घंटे से तलाशी जारी। सिंध हुकूमत में शामिल हों या अपोजिशन में बैठें, एमकेएम का मुल्क भर में रेफरेंडम 20 जून को होगा। पंजाब हुकूमत का तवानाई के तमाम मंसूबे मुकम्मल करने का ऐलान। मुश्तबा शुजाउर रहमान कहते हैं अमीरों पर टैक्स लगाकर आम आदमी को रिलीफ दिया। महंगाई के सताए आवाम को एक और झटका, बिजली की कीमतों में ₹1.12 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। इस्लामाबाद के इलाके बनी गाला से 3 अफराद की लाशें बरामद, अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। कराची के इलाके माड़ीपुर से 8 अफराद के कत्ल में मुलविस 2 टारगेट किलर्स गिरफ्तार, असलहा बरामद। और इंडोनेशिया के जंगल में लगी आग से ट्रैफिक का निजाम मुतासिर, धुआं फैलने से हद नजर कम हो गई। और यहाँ आपको एक अहम खबर दें, मर्दान में शेरगढ़ में नमाज जनाजा के दौरान धमाके से मरने वालों की तादाद इस वक्त 7 हो गई है। तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली इमरान महमद समेत 25 अफराद इस धमाके में जख्मी भी हुए हैं, जबकि इमरान महमद की हालत के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी हालत तशवीशनाक है। इसी बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बशीर आदिल से। बशीर, हलाकतों में इजाफा हो गया है। उसमें सबसे पहले तो हम ये अफसोसनाक खबर अपने नाजरीन को दे दें कि इस धमाके में जो इमरान महमद एमपीए जख्मी हो गया था, वो जख्मों की ताब न लगते हुए जान बहक हो गए हैं। और यूं जो जान बहक होने वालों की तादाद है वो 7 है, जबकि इस धमाके में जख्मी होने वाले अफराद की तादाद 25 हो गई है और इनको मर्दान के मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है मुंतकिल किया जा रहा है। जख्मियों में 62 जख्मियों की हालत नाजुक बयान की जा रही है। उस्मा बशीर बताएगा, इमरान महमद के बारे में आपके पास क्या इत्तलात है? आपने अभी उनके बारे में क्या बताया? इमरान महमद जो आज जनाजा 4 बजे मुनक्किद था शेरगढ़ बाजार में, बिल्कुल उनके रेशगाह के करीब। तो ये रुकनी जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इमरान महमद है वो भी इस जनाजे में शरीक थे। ये इनका हल्का नयाबत है। इमरान महमद आजाद हैसियत से रुकन असेंबली मुंतखब हुए थे और बाद तहरीक इंसाफ में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की थी। वो इससे पहले जलाला यूनियन काउंसिल के नाजिम थे, वो एमपी के सरगर्म रहनुमाओं में से थे। ताहम उनको जो 11 मई के इंतखाबात थे उनमें टिकट नहीं दिया गया था और यूं उन्होंने नाराज होकर अपनी पार्टी से राह जुदा कर दी और आजाद हैसियत से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, जिसमें उन्होंने एनसी के उम्मीदवार तहरीक इंसाफ और दूसरे उम्मीदवारों को शिकस्त देकर आजाद हैसियत से कामयाबी हासिल की थी। आज जो जनाजा हो रहा था, गुज़िश्ता शब जो पेट्रोल पंप में डकैती की वारदात हुई थी, उसमें अब्दुल्ला नामी शख्स जो पेट्रोल पंप का मालिक था वो जान बहक हुआ था। उसका जनाजा अदा किया जा रहा था कि इस दौरान जो पुलिस बता रही है, जो आला हुक्काम से हमारे बात हुई है, उनका ये कहना है कि ये खुदकुश धमाका था और उसमें जो है वो इमरान महमद भी जख्मी हुए थे और बाद वो अस्पताल में जख्मों की ताब न लाकर जान बहक हो गए। बशीर, आपने बताया है कि इमरान महमद समेत इस वक्त मरने वालों की तादाद 7 हो चुकी है, 25 अफराद जख्मी भी हैं। लाशों को और जख्मियों को कहाँ मुंतकिल किया गया है? उसमें ज्यादातर जख्मियों को मर्दान मेडिकल कम्प्लेक्स में लाया गया है। यहाँ पे ये मर्दान का टीचिंग हॉस्पिटल है और इसमें जो इंतजामिया ने इमरजेंसी के तमाम जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है और उनको तिब्बी इमदाद के बाद जो मरीज स्टेबल है उनको मुख्तलिफ वार्डों में मुंतकिल किया जा रहा है। ताहम जो अस्पताल जराए हैं उनका यह कहना है कि 62 जख्मियों की हालत जो है वो उनमें नाजुक बयान की जा रही है। उस्मा अच्छा बशीर, ये बताएगा कि डॉक्टरों का क्या कहना है, कितने अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है और उन्हें किसी और जगह मुंतकिल करना पड़ सकता है? यहाँ जो हमारी बात हुई है उसमें ये इनका मेडिकल डॉक्टरों का ये कहना है कि जो जख्मी है उनके हमारे पास तमाम तरह की अद्वियात मौजूद है, तमाम तरह से इंतजाम है और किसी भी
जख्मी को इस स्टेज पर किसी दूसरे अस्पताल को मुंतकिल करने की जरूरत नहीं है। तमाम इंतजाम जो यहाँ मुकम्मल है। ताहम जो तहसील तस्दीक अस्पताल है हमारे साथ के मुताबिक वहाँ भी कुछ जख्मियों को लाया गया है और उनको भी वहाँ तिब्बी इमदाद दी जा रही है। अच्छा बशीर, ये बताएगा कि अब पुलिस इस सारे मामले के हवाले से क्या कर रही है? दोबारा अपना सवाल जो है और दोहराइएगा। ये बताएगा कि बहुत ज्यादा शोर है अस्पताल में। इस सारे मामले पर अब पुलिस क्या कर रही है? बशीर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बताइएगा आप अपना बशीर, सवाल। इस सारे मामले के हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारे अब क्या कर रहे हैं? हमारा राब्ता गालिबन मुनक़ता हुआ है। बशीर आदिल हमें बता रहे थे कि मर्दान में शेरगढ़ में नमाज़े जनाजा के दौरान जो धमाका हुआ, इसमें अब मरने वालों की तादाद 7 हो गई है। तहरीक इंसाफ के एमपीए इमरान महमद जो पहले जख्मी थे, उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही थी, वो भी इस धमाके के नतीजे में जाँ बहक हो गए हैं। 25 अफराद जख्मी हैं जिन्हें मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया है और वहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि चंद अफराद ऐसे भी हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है, ताहम उनका इलाज मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ही किया जाएगा। एक बार फिर से हमने राब्ता किया, हमारे नुमाइंदे बशीर आदिल हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। बशीर, कानून नाफिज करने वाले इदारे अब इस सारी सूरत हाल पर क्या कर रहे हैं? अभी जो ये धमाका हो गया इसके बाद जो है मुकामी पुलिस और इमदादी टीमें वहां पर पहुंचना शुरू हो गई। अब से थोड़ी देर पहले डीआईजी मर्दान से हमारी बात हुई, वो भी पहुंच रहे हैं वहां मौके पर, क्योंकि ये इलाका मर्दान शहर से काफी दूर है, इसलिए इमदादी टीमों को वहां पहुंचने में काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। और साथ साथ मैं ये बता दूं कि वहां लोगों ने अपनी मदद आपके थे, क्योंकि जख्मियों की तादाद बहुत ज्यादा थी। लोगों ने प्राइवेट गाड़ियों में जख्मियों को डाल के मुकामी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया, मर्दान के मेडिकल कॉम्प्लेक्स को पहुंचा दिया। इसके साथ साथ 1122 की गाड़ियां भी मूव कर दी गई है, वहां से जख्मियों को मर्दान अस्पताल लाया जा रहा है। धमाके के बाद मर्दान शहर और गिरदोनवा में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, नाकाबंदियां की गई है और कुछ सस्पेक्ट अफराद को जो हमारे साथ है उनको भी घेरे में लिया गया है। अच्छा बशीर, तहरीक इंसाफ के एमपीए इमरान महमद जो हैं वो इस धमाके के नतीजे में जाँ बहक हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं में से कोई वहां पर पहुंचा है? अभी तक क्योंकि धमाका अभी हुआ है, अभी थोड़ा ही वक्त गुजरा है, अभी तक किसी रहनुमा न अस्पताल पहुंचे, न कोई एमपीए पहुंचा है, न कोई तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे पहुंचे और न ही रहनुमा पहुंचे। सिर्फ लोग जो बहुत बड़ी तादाद में पहुंचे हैं, डॉक्टर पहुंचे, पैरामेडिकल स्टाफ पहुंची है और दीगर जो लोग हैं वो पहुंचे और अपनी मदद